बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बच्चियों की बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट डिज़ाइन दिखाऊंगी और उनका थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगी कि किस तरीके से आप घर में फ़्रॉक्स बच्चियों के तैयार कर सकती हैं और उन्हें किसी भी मौके पर पहना सकती हैं। इसे आप किसी भी कपड़े में तैयार कर सकती हैं, लॉन कॉटन या गर्म सूट हो। मेरे पास नेट का पीस है ये। देखिए मैंने जो है 10 इंच का ये पीस लिया है नेट का। इसके ऊपर मैंने तीरा, कंधा, जैसे आम फ्रॉक की कटिंग होती है, बॉडी की कटिंग होती है, वैसे ही मैंने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें मैंने ये कंधा और तीरा उतार दिया है और अब हमने जो है इसके नीचे के लेयर लेने हैं, ठीक है। ये हमने जो बॉडी ली है इसको भी हमने ऐसे नहीं छोड़ना, इसमें हमने अब गला कटिंग करना है, गले की वी शेप रखनी है। फ्रंट हम इसका ओपन बनाएंगे, यानी ये ओपन गाउन फ्रॉक है, यानी गाउन स्टाइल में फ़्रॉक तैयार करेंगे हम। ये हमने गला कटिंग कर लिया। गला ऊपर की साइड पे होगा, इसके नीचे एक इनर होगा, इसलिए हम बड़ा भी कटिंग कर सकते हैं, गोलाई में भी कटिंग कर सकते हैं। आगे से हमने फ्रंट की हिस्से को ओपन कर दिया, यानी कि दरमियान में से कट कर दिया है। अब ये तो हमारी हो गई बॉडी तैयार। इसे हमने तैयार कर लेना है, लेकिन नीचे के जो स्टेप होंगे वो हमने 8 इंच का लेयर ले लेना है या 7 का ले लेना है। आपने जितनी लंबी फ़्रॉक रखनी है, 8 साल की बच्ची की है या 10 साल की बच्ची की है, आपने उसी हिसाब से इसके लेयर्स लेने हैं। आपने हर लेयर को जो है चौड़ाई में बढ़ाना है, लेकिन लंबाई में जो है एक जितना ही लेयर रखना है। यानी कि 8 इंच अगर आप ले रही हैं तो 8 इंच ही आप 3 लेयर उसके उतारेंगी, 8 इंच में ही। और फ्रंट का जो लेयर है आप थोड़ा-सा कम रखें, यानी कि 20 अगर आप फ्रंट का रख रही हैं तो आपको 30 या 35 सेकंड स्टेप रखना है और फिर थर्ड स्टेप आपको 50 तक ले जाना है, 50 से भी अबव हो जाए 60। यानी कि आप अंदाज़े से रखेंगे, यानी कपड़े के हिसाब से रखेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ही चुनट डाल सकते हैं। हर स्टेप में आपने इस तरह चुनट डाल लेने हैं। आपने फ्रंट और बैक को आपस में सिलाई करना है, पहले उनको आपस में जोड़ के, फिर उसके बाद आपने इसके जो है चुनट डालने हैं। धागा यानी कि सिलाई लगाने के बाद उसको खींचना है धागे को और फिर आपने दूसरे स्टेप को इसके साथ जोड़ देना है। तीनों स्टेप जब आपके रेडी हो जाएँगे, उसके ऊपर मैंने आपको लेस दिखाई थी, वो लेस आपने रख के लगानी है ताकि उसकी खूबसूरती बढ़ जाए। फ्रॉक गाउन जो भी बन रहा है उसकी खूबसूरती बढ़ जाए। इस वीडियो में मेरा मकसद बताने का ये है कि सिर्फ़ आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम फ़्रॉक को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आपको मेरी बात आसानी से समझ आ रही होगी, वरना आपको फ़्रॉक तैयार होने के बाद जब आप देखेंगी तो ख़ुद ब खुद ही इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हमने इसको तैयार किया है। हमने तमाम फ्रिल्स रेडी करने के बाद जो बॉडी कटिंग की थी इसके तीरे को जोड़ना है और फिटिंग सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने इसके साथ बॉडी जोड़ देनी है। देखिए ये फ़्रॉक तैयार हो गई। अब हर जोड़ पर हमने लेस लगा दी है। जो हमने बॉडी इसके साथ अटैच की थी वहाँ भी हमने लेस लगाई है और ओपन जो गाउन तैयार किया है उसकी ओपन साइड पर भी वही लेस लगाई है। उसके बाद हर जोड़ पर हमने वो लेस लगा दिया। देखें खूबसूरत गाउन तैयार हो गया। ये आप किसी भी पार्टी फंक्शन पे अपनी बच्ची को डालें, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपने इस तरह ओपन में कोई भी फ्रॉक या गाउन तैयार करना है तो उसके साथ आप एक इनर तैयार करेंगे और उस इनर के साथ आप बाजू अटैच कर देंगी ताकि जो है बाजू आसानी से इनर के साथ अटैच हो जाएं। ऊपर सिर्फ गाउन होगा, वो स्लीवलेस होगा। इस अगर आप ईद पर बच्ची का फैंसी गाउन तैयार करना चाहती हैं तो ये टेल गाउन है। देखिए ये भी फ्रॉक स्टाइल में ही कटिंग किया जाता है। टेल गाउन की कटिंग भी बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पहना हुआ भी। देखिए मैंने इसको एयरलाइन कटिंग की तरह ही रखा, जैसे हम आम फ्रॉक कटिंग करते हैं उसी तरीके से रखा। गोलाई में ही इसकी कटिंग की। फिर नीचे की साइड पर ऊपर कंधे, शोल्डर सारा इसी तरीके से तैयार किया गया है जैसे हम आम शर्ट की और फ्रॉक की कटिंग करते हैं, जैसे आपको बॉडी फ्रॉक की भी बताई गई है। लेकिन ये जो नीचे की साइड है ये टेल है, ये हम पीछे की गोलाई में रखते हैं और आगे की हम गहराई में रखते हैं। इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में आपको इसकी कटिंग बताऊंगी बाकायदा समझा कर, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए और आप ईद पर इसको तैयार कर लें। अब आगे देखिए हमारे पास नेट की एक फ़्रॉक है। ये ऑरेंज कलर की मस्टर्ड फ़्रॉक है, लेकिन
इसके साथ हमने कंट्रास्ट किया है शॉकिंग पिंक। अब हमने जो है इसको फुल तैयार करना है ऑरेंज में ही, ठीक है? लेकिन हमने सिर्फ फ्रिल लगानी है इसके साथ शॉकिंग ताक। ये सिंपल बॉडी फ्रॉक है। ये देखिए मैंने जो कपड़ा लिया हुआ था तकरीबन 2 गज़ कपड़ा है हमारे पास। मैंने इस कपड़े को इसी तरीके से रख दिया। ऊपर से हमने जितनी इसकी बॉडी लेनी है तकरीबन 10 से 11 इंच हम इसकी बॉडी लेंगे। वो कपड़ा हमने अलग करना है और बाकी सारा हम नीचे मैक्सी स्टाइल फ्रॉक बनेगी, तो हमने बाकी सारा कपड़ा जो है नीचे की फ्रिल के लिए रख लेना है। ये इसका इनर तैयार होगा जो हमने इसके साथ ही अटैच करना है। ये इसकी फ्रिल तैयार होगी। अब देखिए जो हमने नीचे से कपड़ा उतारा है उसमें से घघरी बनेगी, और जो ऊपर से हमने 11 इंच कपड़ा लिया था उसके अंदर से हम एक साइड से बॉडी बनाएंगे और दूसरी साइड से बाजू तैयार कर लेंगे, तो हमारे बाजू इजीली तैयार हो जाएंगे और हमारा कपड़ा भी पूरा हो जाएगा। आगे हम फ्रिल जो है अटैच कर लेंगे इसके साथ। इस तरीके से हमने बाजू लेने हैं, क्योंकि कंधा हमारे पास थोड़ा कम भी हो सकता है अगर आपकी हेल्दी बच्ची है तो, लेकिन मसला कोई इतना ख़ास नहीं है, पूरा आ जाएगा। स्लीवलेस भी होते हैं, वरना हम साइड पर थोड़ा सा जोड़ लगा देंगे। जोड़ इस वजह से लगा रहे हैं ताकि हमें सिलाई में कोई मुश्किल ना हो। वैसे सिलाई में ही चला जाएगा, इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन यह है कि बच्चियों को पहनाने में आसानी होगी। जिस तरीके से हमने उसका फ़्रॉक का कपड़ा उतारा है उसी तरीके से हम इनर का भी कपड़ा उतार लेंगे। एक साइड से हम बॉडी के लिए उतारेंगे और दूसरी साइड से हम नीचे लगाने के लिए इनर का उतारेंगे। इनर हम नेट से थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैक्सी अमूमन पाँव तक होती है, थोड़ी लॉन्ग ही होती है, तो फिर इनर हमें इतना लंबा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सी से इनर तकरीबन 3 से 4 इंच छोटा रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर शॉर्ट फ्रॉक हो तो फिर हमें इनर इतना छोटा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग फ्रॉक हो तो हम इनर ज़्यादा छोटा भी रख सकते हैं। आपने इसकी आसानी से कटिंग करने के लिए इसको पिनअप करना है। पिनअप करने के बाद आपने इसकी बॉडी कटिंग करनी है। अगर आप इसे पिनअप नहीं करेंगी तो आपको कवर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये शमूस में कपड़ा है। जो भी मैंने आपको अब तक इसमें कपड़े दिखाए हैं फ़्रॉक्स के लिए, हर एक फ़्रॉक में कपड़ा चेंज है। पहली नेट थी, दूसरा फैंसी था, फैंसी स्टाइल में था कपड़ा, और तीसरा अब ये शमूस सिल्क में है। तो हर कपड़े को संभालना उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज होता है। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ स्टाइल और मुख्तलिफ़ तरीके से घर में बच्चियों के लिए रेडीमेड फ़्रॉक तैयार कर सकती हैं और उन्हें ईद और शादी ब्याह के मौके पर पहना सकती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।